तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क लेजेंड हॉरर पॉडकास्ट की एक और नई वीडियो में। और हमेशा की तरह आज मेरे पास आप सभी को सुनाने के लिए एक नई हॉरर स्टोरी मौजूद है। और आज की जो हॉरर स्टोरी है वो थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज की जो हॉरर स्टोरी है वो डायन की हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जिस गाँव में मेरा बर्थ हुआ है उस गाँव से तकरीबन 5 से 6 गाँव अगर आप छोड़ देंगे तो एक ऐसा गाँव आता है जहाँ पर 1998 और 2000 के बीच में, मैं साल की बात कर रहा हूँ, उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी जिसमें लोग कहते थे कि उस गांव में एक डायन घूमती है। जब सारा पूरा गांव सो जाता था तब वह डायन गांव में घूमती थी और ऐसे घरों की तलाश करती थी जिस घर में खूबसूरत लड़की रहती हो या फिर लड़कियां रहती हो। कोई भी ऐसा घर जिसमें मतलब 17-18 साल की, 24 साल की, 25 साल की या फिर 20 साल की, कोई भी ऐसा घर जिसमें कम उम्र की खूबसूरत लड़की रहती हो, वो डायन करती ऐसा थी कि उस घर के बाहर जाती थी और टोना करती थी। टोना मतलब बिल्ली का कटा हुआ सर उस घर के बाहर रख देती थी। उसके बाद नींबू वगैरह काटती थी और कुछ मंत्रों का वही काला जादू वगैरह टोटका करती थी, सीधी भाषा में बताऊं तो। और टोटका भी बहुत गंदा होता था। अगर मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या काटती थी, क्या क्या करती थी, तो आप सभी को हो सकता है कि घिन ना आए, और मैं वैसा नहीं चाहता। तो वो टोटका करती थी और टोटका करने के बाद में होता कुछ ऐसा था कि उस घर में या फिर 2-3 लड़कियां होंगी या फिर एक लड़की होगी या जो भी होगी, जितनी भी लड़कियां होंगी, वो अपने आप से कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगती थी। उनकी तबीयत बिगड़ने लगती थी, उनके साथ बुरा बुरा होने लगता था। और कुछ सीधी भाषा में कहूँ तो वो अपने आप से कंट्रोल खोती जाती थी और वो डायन उनके ऊपर कंट्रोल लेती जाती थी। रात के समय वो लड़कियां अपने आप ही घर से बाहर निकल जाती थी और कहीं भी निकल जाती थी। और कहते भी तो ये भी है कि वो डायन रात के समय टोटका कर करके उन लड़कियों को अपने पास बुलाती थी और अपने पास बुलाकर उन लड़कियों की बलि चढ़ाकर उनके खून से नहाती थी। और अगर ऐसा ना हो या फिर मतलब परिवार वाले लड़की को घर में ही बांध के रखे, रोक के रखे, तो धीरे धीरे करके वो जहां पर भी रहती हो वहीं से ही उस लड़की की खूबसूरती चूसती रहती थी। महीने भर में उस लड़की की जो शक्ल होती थी वो देखने लायक नहीं बचती थी और किसी भयानक बीमारी से या कमजोरी से उस लड़की की मौत हो जाती थी। कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वो सुनने में आती थी उस समय और अभी भी सुनने को मिलती है। लेकिन अब उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। एक बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव के, उन्होंने ही मुझे इस बारे में बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक हॉरर स्टोरी जो है वो बनाई जाए और आप सभी को सुनाई जाए। और आज इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ। तो अपनी जो हेडफोन्स है उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब एक डायन की बेहद ही डरावनी कहानी शुरू हो रही है। एक बहुत लंबे समय बाद संजना और उसका परिवार घर वापस लौटा था। समय था सन 2000। उस समय गांव में एक बहुत ही अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव वालों का कहना था कि उस गांव में रात के समय एक डायन घूमती है और वह गांव में उन घरों में जादू टोना करती है जिन घरों में कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। संजना का जब परिवार अपने गांव बहुत सालों बाद पहुंचा तो उसे भी ये सारी खबरें सुनने को मिली। लेकिन काफी सालों तक शहर में रहने के बाद संजना के परिवार की जो सोच थी वो काफी आगे निकल चुकी थी। उन्हें ये सारी बातें दफियानूसी लगती थी और इसलिए उन्हें इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं था। जब वह अपने गांव पहुंचे तब उन्होंने अपना सालों पुराना बंद घर वापस खोला और उसकी साफ सफाई करनी शुरू कर दी। इतने सालों तक शहर में रहने के बाद उनके जो गांव के कनेक्शंस थे वो काफी वीक हो गए थे। गांव वाले सिर्फ इतना जानते थे कि ये किसी के घर परिवार के हैं जो किसी जमाने में इसी गांव में रहा करते थे। इसलिए गांव वाले भी बहुत अपना काम से काम ही रखते थे, ज़्यादा उस परिवार से बोलते नहीं थे। लेकिन गांव वाले एक बात ज़रूर बोलते थे कि आपके घर में एक लड़की है, उम्र भी कम है और दिखने में भी ठीक ठाक है, तो प्लीज़ अपने घर का ख्याल रखिए। और ये बात संजना के घर वाले रोज़ सुनते थे, लेकिन उन्हें इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक बार ये सारी बात सुनते थे और दूसरी बार कान से निकाल कर छोड़ देते थे। ऐसे ही चलता रहा। एक शाम संजना और उसके परिवार साथ में बैठा हुआ था और संजना ने कहा, पापा मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
एग्ज़ाम आने वाले हैं, आखिर मेरा क्या होगा? क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगी? मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? उसके बाद संजना के फादर ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लायक हो और मेहनत भी करती हो, और जो इंसान मेहनत करता है उसे सब कुछ मिलता है। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, समझी तुम? उसके बाद संजना ने कहा, ठीक है पापा, मैं अपना बेस्ट करूंगी, आपको निराश नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें संजना और उसके माता पिता के बीच में चल रही थी। तभी संजना की मम्मी ने कहा, अरे ज़रा सुनिए, आप एक काम बोल रहे हैं ना? उसके बाद संजना के पिता ने कहा, क्या काम, बोलो। उसके बाद संजना की माँ ने कहा, अरे वो मेरी मौसी से भी तो मिलना है, और उनसे नहीं मिले हैं इतने टाइम से। अगर उन्हें पता चला कि हम गांव में आए हैं और उनसे नहीं मिले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएंगी। तो मैं क्या कहती हूँ, एक बार उनके घर जाकर देख लेते हैं, कम से कम उन्हें ये तो रहेगा कि वो लोग मिलने के लिए आए थे। जब ये बात संजना के पिता ने सुनी तब उन्होंने कहा, चलो ठीक है, वैसे भी अब ना ही मेरे माता पिता रहे ना ही तुम्हारे माता पिता, गांव वाले भी हमें भूल चुके हैं, मुश्किल से एक आध रिश्ते बचे हैं, उन्हें तो संभालना ही पड़ेगा। ठीक है, हम कल ही चलते हैं। और उसके बाद संजना ने कहा, पापा आप एक काम करिए, आप मम्मी को लेकर चले जाइए, मैं यहीं रहूँगी, दिन भर पढ़ाई करूँगी, और मैं जानती हूँ अगर मैं वहाँ पर गई तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी और पढ़ाई पर मेरा ध्यान नहीं लग पाएगा। इससे अच्छा मैं घर पर रहकर पढ़ाई पर पूरा फोकस करूँ। संजना के जब पिता ने ये बात सुनी तब उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, हम शाम तक वापस लौट आएंगे, लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? उसके बाद क्या था, अगली ही सुबह संजना के जो पिता थे और संजना की जो मम्मी थे वो वहाँ से घर से निकल गए और उन्होंने कई सारी बातें संजना को समझाई। देखो बेटा, कोई भी आ जाए तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है, बस शांति से अपना घर के अंदर पढ़ाई करना है, ठीक है? कोई भी आए, कोई भी बेल बजाए, कोई मतलब नहीं है तुम्हें उससे, ठीक है? उसके बाद क्या था, बहुत सारी बातें समझाने के बाद दोनों माता पिता वहाँ से चले गए और संजना पूरे घर में अकेली हो गई। जब संजना के माता पिता वहाँ से चले गए तब संजना ने भी अंदर से दरवाज़ा जो था उसे लॉक किया और पढ़ाई करने लगी। संजना का बचपन से सपना था कि वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बने और लोगों का इलाज करे, यही उसका एक सपना था और इसे जिंदगी का मकसद भी आप कह सकते हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए संजना हमेशा पूरी जी जान लगाती थी और वो पूरा दिन यही सब सोचते हुए पढ़ती गई। धीरे धीरे दिन बीत गया, लेकिन संजना के जो माता पिता थे वो नहीं आए। अब तकरीबन शाम के 6 बजे अंधेरा भी हो गया, लेकिन संजना के माता पिता अभी भी नहीं आए तो संजना को घबराहट होने लगी कि आखिर क्या हो गया जो उसके माता पिता अभी तक नहीं आए। उस समय सन 2000 में हर किसी के पास फोन नहीं हुआ करता था, जैसे आजकल हर गरीब इंसान के पास, हर नॉर्मल व्यक्ति के पास आपको कोई ना कोई या तो टच या तो कीपैड, कोई ना कोई मोबाइल मिल जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, बहुत कम लोग ही मुश्किल से फ़ोन को अफोर्ड कर पाते थे और संजना के पास भी फ़ोन नहीं था। साथ ही साथ संजना के जो माता पिता थे उनके पास भी फ़ोन नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंधेरा और बढ़ रहा था, संजना की जो टेंशन थी वो भी बढ़ती जा रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं उसके माता पिता के साथ कहीं रास्ते में कुछ गलत तो नहीं हो गया, और उसने अपने मन को बहुत बार पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। और यही सब सोचते हुए संजना भगवान से प्रे कर रही थी। धीरे धीरे समय और बीता, 7 बज गए, 8 बज गए और पूरा गांव जो था वो सो गया, लेकिन संजना के माता पिता नहीं आए। टेंशन से संजना पढ़ भी नहीं पा रही थी और वो बस अपने माता पिता के इंतजार में घर में जो खिड़की थी उसी से बाहर बार बार झांक कर देख रही। संजना अपने माता पिता का इंतजार करते हुए घर में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। तभी उसका जो मन था वो खुश हो गया, क्योंकि उसने घर के बाहर थोड़ी बहुत हलचल की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पास कोई है और संजना को लगा कि उसके माता पिता आ गए। वो खुशी खुशी दरवाजे के पास गई और उसने आवाज़ लगाई, मम्मी पापा आप आ गए। और उसके बाद जैसे ही संजना ने आवाज़ लगाई
तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद संजना ने फिर से कहा, मम्मी पापा आप आ गए। फिर से सामने से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हलचल की जो आवाज़ थी वो आई जा रही थी। और ये देखकर संजना डर गई कि आखिर अगर उसके माता पिता बाहर नहीं है तो कौन है। उसके घर में एक खिड़की थी। उस खिड़की के पास जाकर संजना ने बाहर झांकने की कोशिश करी कि आखिर दरवाजे के बाहर कौन है। तो बाहर का नज़ारा देखते ही वो ऊपर से नीचे तक पूरी दहल गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र लगभग 100 साल की होगी और वो दिखने में बहुत ही बेबस और लाचार नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक बिल्ली का कटा हुआ सर था जो पूरा लहूलुहान था, और साथ ही साथ उसके हाथ में एक नींबू भी था। और वो बूढ़ी औरत दरवाजे के पास खड़ी होकर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मंत्रों का जाप कर रही थी। ये देखकर संजना बहुत ज़्यादा डर गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए। संजना बस एक बुत की तरह सब कुछ होता हुआ देख रही थी। तभी उस बुढ़िया ने संजना के आंखों के सामने ही वो बिल्ली का कटा हुआ सर उस घर के दरवाजे के सामने रख दिया और एक नींबू काटा। उसके बाद उस बुढ़िया ने उस आधे कटे हुए नींबुओं को निचोड़ा उस बिल्ली के कटे हुए सर पर, और उस नींबू से रस नहीं बल्कि एक काला चिपचिपा पदार्थ निकला। और इतना सब करने के बाद वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। संजना बहुत ज्यादा डरी हुई थी और ये सब देखने के बाद वो बस वहीं खौफ से बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब उसका सर बहुत ही ज्यादा उसे भारी लग रहा था। उसने आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। सुबह हो चुकी थी और उसके बाद संजना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो सारी जादू टोने की चीज़ें वहीं बाहर पड़ी हुई थी और वो ये देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। रात के समय तो वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उनका जो घर था वो बहुत अलग इलाके में था। जैसे होते हैं ना, हट हट के घर होते हैं। एक घर यहाँ पर है, फिर थोड़ी दूर बाद दूसरा घर है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा घर है। ऐसे ही उस गांव में घर थे और अगर संजना रात को चिल्लाती भी तो कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। जब सुबह ये सब हुआ तब गांव के जो लोग थे वो भी रोड के आसपास खड़े थे और ये सब देख रहे थे और सबका मुंह खुला का खुला था। संजना रोई जा रही थी और चिल्लाई जा रही थी कि मेरे पापा नहीं आए, मेरे पापा नहीं आए, मेरी मम्मी नहीं आई, और ये सब चिल्लाते हुए रो रही थी। तभी अचानक से भीड़ को छाटते हुए संजना के मम्मी पापा आए और उन्होंने कहा, अरे बेटी संजना, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद क्या था, जैसे ही संजना ने अपने माता पिता को देखा तो वो गले रख के जोर जोर से अपने माता पिता के रोने लगी। संजना ने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ थे? मैं पूरी रात इतने डर में जी रही थी। आपको पता भी है रात को क्या हुआ? मैं आपका इंतजार कर रही थी, तभी दरवाजे के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने खिड़की से जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत यहाँ पर ये सब कर रही थी। ये बिल्ली का कटा हुआ सर, उसके ऊपर ये नींबू निचोड़ना, ये सब कर रही थी। जैसा गांव वाले कहते थे वैसा ही कर रही थी। अब वो कब क्या होगा? अब क्या होगा? उसके बाद जितने भी गांव वाले थे वो और भी ज्यादा डर गए क्योंकि वो समझ गए कि ये सारा काम उसी डायन का है जो खूबसूरत लड़कियों को अपना निशाना बनाती है और उन्हें मार देती है। संजना के पिता ने कहा, अरे बेटा तुम जानती ही हो ना, आजकल कितना यहाँ पर बसों की प्रॉब्लम चल रही है। रात को भी ऐसा ही हुआ। तुम्हारे मौसा हमें बस स्टैंड छोड़ने के लिए आए थे लेकिन कोई भी बस हमारे गांव के लिए मिल ही नहीं रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद थक हार कर हम वापस तुम्हारे मौसा के घर चले गए और रात भर वहीं रुके। पूरी रात हम भी नहीं सो पाए यही सोच के कि तुम कैसे रह रही होगी अकेले। बहुत मुश्किल से संजना के माता पिता ने संजना को चुप कराया और वो संजना को घर में ले गए। धीरे धीरे करके गांव वाले भी अपने काम काज में लग गए और अपने अपने घरों में चले गए। इतना सब होने के बाद भी संजना के पिता को ये सारी बातें जो थी डायनो वाली, वो सारी बातें फिजूल की लग रही थी, इसलिए उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्हें लगा कि कोई मानसिक रूप से बीमार बूढ़ी औरत होगी जो ये सब करती होगी और उसके करने से थोड़ी ना कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने जो भी घर के बाहर गंदा मंदा पड़ा था, जो भी जादू टोने का सामान था,
उसे साफ करवा दिया और वो यही सोच रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी होने वाला था वो तो सिर्फ संजना को ही पता था। धीरे धीरे संजना बहुत डरी और सहमी रहने लगी। रात को जब वह सोई तब उसे अजीब अजीब डरावने सपने आए उसी डायन के। वो डायन संजना के सपनों में उसे आकर परेशान करे, उसे डराए, उसे अपने पास बुलाए, और ये सब संजना के साथ हो रहा था। संजना ने बहुत बार अपने माता पिता को बताने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें ये लगा कि जो कुछ भी रात के वक्त संजना ने देखा है उसकी वजह से थोड़ा बहुत उसके दिमाग पर असर पड़ा है और कुछ दिनों में ये असर चला जाएगा। और यही सब सोचकर संजना के माता पिता संजना को सिर्फ चुप कराते रह गए। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये चुप कराने की आदत उन्हें कितनी महंगी पड़ेगी। धीरे धीरे वो हालात जो थे वो और भी बद से ज्यादा बदतर हो गए। पहले तो वो डायन संजना को सपने में आकर डराती थी, लेकिन धीरे धीरे वो संजना को असल जिंदगी में नजर आने लगी। और जब से वो डायन संजना को असल जिंदगी में नजर आने लगी तब से संजना की जो जिंदगी थी वो मानो नर्क हो गई। उसका वजन तेजी से गिरने लगा, उसके शरीर पर जगह जगह बुढ़ापे जैसी झुर्रियां पड़ने लगी। उसका जो शरीर था वो एकदम किसी बूढ़े औरत की तरह होने लगा, जैसे ओल्ड एज वुमन होती है ना, उसकी तरह होने लगा। और ये बात संजना के जो माता पिता थे वो समझ रहे थे। उन्हें लगा कि शायद संजना को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद में उस डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ टेस्ट हैं वो सब करवाइए। उसके बाद जितने भी टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे सारे टेस्ट हुए। टेस्ट में ये आया कि संजना के शरीर के अंदर खून ना के बराबर था। और ये बात एकदम हजम करने लायक ही नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले शहर में और गांव में भी कुछ दिन शुरुआत में संजना बहुत खूबसूरत और हेल्दी नजर आती थी। एकदम कोई भी अच्छी लड़की होती है ना, दिखने में सुंदर, शरीर भी अच्छा, वैसी लड़की। लेकिन जब से उस डायन को संजना ने देखा था तब से उसका शरीर गिरता जा रहा था, और कुछ भी खाने पीने का जो असर था वो संजना पर नहीं हो रहा था। कई बार संजना बिना खाए ही सो जाती। जबरदस्ती करने पर वह अपने माता पिता से लड़ती और उन्हें बहुत बुरा भला बोलती, और ये सब संजना अपने जीवन में पहली बार कर रही थी। इन सब बातों से संजना के माता पिता भी परेशान हुए जा रहे थे। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी संजना को कुछ ठीक नहीं कर पा रहा था। डेली तरह तरह की कैप्सूल्स और दवाइयां खाकर भी संजना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। संजना की जो भूख थी वो मानो खत्म हो चुकी थी। संजना को अगर जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करो तो वो एकदम ब्लैक कलर का मुंह से लिक्विड उल्टी करती, और ये चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। तकरीबन 1 महीने तक ये सब चला, और संजना के जो माता पिता थे वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए कि आखिर उनकी इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को ये क्या हुआ। और उसके बाद उनको गांव वालों की बातों पर यकीन करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रात के समय संजना के पिता को एक बहुत ही भयानक और डरावना सपना आया, जिसमें वो डायन संजना के पिता से कह रही थी कि मैं तेरी बेटी को लेकर जाऊंगी। और ये सपना बहुत ज्यादा डरावना था। सुबह जब संजना के पिता उठे तो वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उनके पूरे माथे पर पसीना था। जब उन्होंने अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कस किया तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि संजना की जो मम्मी थी उन्हें भी सिर्फ ये सेम सपना आया था, एकदम सेम, और ये चीजें और भी ज्यादा डरावनी होने लगी। धीरे धीरे संजना के माता पिता को इतने डरावने सपने आने लगे जिसमें वो अपनी बेटी को अपने सामने चिता पर जलते हुए देखते थे, और जब भी ये सपना वो देखे तो उनकी तबीयत भी बिगड़ जाए और वो चिल्ला कर उठे। संजना के पिता ने फैसला कर लिया कि वो अब गांव में नहीं रहेंगे, वापस शहर में जाएंगे और वहीं पर रहेंगे, ताकि वहां पर उन्हें ऐसी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और वहां पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाकर अपनी बेटी को भी ठीक करवाएंगे। वो ये सब सोचकर सामान वगैरह जो था वो पैक कर रहे थे, और तभी अचानक से
गांव का एक आदमी जो था वो घर पर आया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप शहर वापस जा रहे हैं। उसके बाद संजना के पिता ने कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। उसके बाद उस आदमी ने कहा, देखिए मैं आपको अपना मान के कह रहा हूँ, यहाँ से वापस मत जाइए, क्योंकि जैसे ही आप इस गांव की सीमा को पार करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बेटी अपना दम तोड़ दे। वो डायन आपकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए और उसका जो काला जादू है वो हर जगह काम करेगा। आप अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो इस गांव को छोड़कर ना जाएं, किसी अच्छे मंदिर में दिखाएं और वहां पर पूजा पाठ करवाएं, तभी आपकी मुसीबत जो है वो सॉल्व हो पाएगी। देखिए मैं कोई गैर नहीं हूं जो आपको गलत बातें बताऊंगा। आपके दादाजी और मेरे दादाजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका तालमेल बहुत अच्छा बैठता था। पूरे गांव में आपके दादाजी की और मेरे दादाजी की दोस्ती जो थी वो मशहूर थी। इसलिए मैं भी आपको अपना मान के ही ये अच्छी बातें बता रहा हूँ। अगर आपको आपकी बेटी जो है वो सलामत चाहिए तो प्लीज़ यही करिए, वरना मुझे माफ़ करिएगा ये बोलने के लिए, आपकी बेटी बचेगी नहीं। आखिर में थक हार कर संजना के माता पिता ने वही किया जो उस गांव के आदमी ने कहा था। वो संजना को एक अच्छे से मंदिर में लेकर जाने लगे। जब वह संजना को मंदिर में लेकर जा रहे थे तब संजना बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रही थी मंदिर जाने में, लेकिन जैसे तैसे ज़बरदस्ती करके वह संजना को मंदिर में लेकर चले गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ पंडितों को दिखाया और उन पंडित जी ने कहा कि उस डायन का टोटका काटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपनी बेटी को वैष्णो देवी जी के मंदिर लेकर जाएं और वहाँ पर अपनी बच्ची को माता के आशीर्वाद दिलवाएं। और जितने भी आप मंदिर जानते हैं माताओं के, हर जगह हर माता का आशीर्वाद दिलवाएं। आपकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपके जीवन से ये परेशानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या था, कोई और दूसरा रास्ता तो था नहीं। डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे ये बोलकर कि अब तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं। इसलिए इसी रास्ते को अपनाते हुए सच्चे मन से संजना और उसके माता पिता वैष्णो देवी पहुंचे और वहां पर उन्होंने माता जी के दर्शन किए और अपनी बच्ची यानी संजना को भी आशीर्वाद दिलवाए। कई सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद और आशीर्वाद लेने के बाद संजना की जो हालत थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी और एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी जो खोई हुई खूबसूरती थी वो उसे वापस मिल गई और उसके बाद में संजना के माता पिता ने फैसला किया कि वो उस गांव में वापस कभी नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो संजना को लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद 2-3 घटनाएं ऐसी और हुई और उसके बाद कहते हैं कि उस डायन की मौत हो गई और वो किसी को उस समय के बाद से नहीं नजर आई।